हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द जैमर्स। और जैसा कि मैंने बताया, मेरी टीम का नाम है टीम क्रैकर्स। तो आज हम प्रोबेबिलिटी मतलब जो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का हमारा रैंडम वेरिएबल का हमारा सेशन चल रहा है। तो रैंडम वेरिएबल में मैंने आपको मार्जिनल के बारे में बताया, कॉन्टिन्यूस बताया, CDF, PDF एंड PMF, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई और काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है और जो नहीं जानते हैं इन चीज़ के बारे में, तो वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स पे जा सकते हैं, चैनल पे आप विजिट करिए, उसमें सीक्वेंस से पढ़े हुए हैं, आप आराम से उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अपने रैंडम वेरिएबल में हल्का सा आगे बढ़ रहे हैं। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यानी हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो उनका मतलब जॉइंट जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वो क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कोई आप दो रैंडम वेरिएबल्स x, y कंसिडर कर लीजिए। ठीक, तो f(x, y) इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। कब? जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। मैंने बताया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ओके, तो पहली कंडीशन प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, लेस देन नहीं हो सकती। और दूसरी प्रोबेबिलिटी चीज़ क्या थी कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे, टोटल ओवरऑल रेंज में इंटीग्रेट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए। जैसे कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, ऐसे ही सेम टू सेम आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का भी यही क्राइटेरिया है, P(x, y) इसी को ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाएगा कब? इफ x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरा इसको समेशन कर दीजिए, x की रेंज में, y की रेंज में, ये इक्वल टू 1 आना चाहिए, ये कहलाएगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, तो अब अगर हमें ज्वाइंट दे रखा है, हमें मार्जिनल यानी हमें खाली fx निकालना है, fy निकालना है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें ज्वाइंट दे रखा है और हमें fx निकालना है, ठीक है, तो हम पूरा जो हमारा ये PDF है उसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए dy, अगर x का निकालना है तो y, और सिमिलरली y का निकालना है तो x। और सिमिलर इनके केस में भी होगा, अगर आपको px चाहिए तो समेशन y कर दीजिए, py चाहिए तो समेशन px कर दीजिए। ओके, कंडीशनल कैसे लिखते हैं? f(x गिवन y इज इक्वल टू f(x, y) अपॉन f(y)। दो रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट कब होंगे? ठीक है, अगर आपको CDF दे रखा है f(x, y), आप उनका मार्जिनल निकाल लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर मार्जिनल इसके इक्वल आ रहा है, ओके, तो वो इंडिपेंडेंट होंगे। और दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या होता है कि हमारे पास CDF दे रखा है, ठीक है, तो हम दोनों का मार्जिनल CDF निकाल लेते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या वो इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो भी ये इंडिपेंडेंट होंगे। डन। और सेम केस आप उसके साथ भी ले सकते हैं, जब आप डिस्क्रीट लेंगे तो उसमें px इंटू py होता है। डन, गुड। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, और हम क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन से मुझे लगता है आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको दिया गया है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जिसमें f(x, y) कैसा डिफाइंड है, cx²y। रेंज जो हमें दे रखी है वो आपकी डिपेंडेंट है। ओके, लिमिट जो आपकी इसकी निकलेगी डिपेंडेंट निकलेगी, और जो आपकी डिपेंडेंट लिमिट होती है वो पहले सॉल्व होती है, फिर इंडिपेंडेंट लिमिट को सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, जहां पे बोला गया है c कांस्टेंट है, तो हमसे बोला गया है फाइंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, ये पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये ग्राफिकली सॉल्व होगा, मैं आपको अभी ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये भी एक तरह से आपकी कंडीशन दे रखी है, तो आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो पहले आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x² लेस देन 1। तो ये y की तो डायरेक्ट लिमिट पता चल गई आपको पता है जो x है, x² है, वो लेस देन 1 होगा। ठीक है, यानी x की जो लिमिट है वो -1 से 1 हो गई। आप देख लीजिए, डायरेक्ट इधर उधर करिएगा, पलटिएगा, आपको पता चल जाएगा x की लिमिट -1 से 1 हो गई। तो आपको दोनों लिमिटें पता चल गई, x की लिमिट हो गई -1 से 1, y की लिमिट हो गई x² से 1। तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए। मैंने बताया कि पहले डिपेंडेंट लिमिट सॉल्व होती है, तो डिपेंडेंट लिमिट x² से लेके 1, ओके, फिर -1 से लेके 1, ठीक है, cx²y dy dx इक्वल टू 1। क्यों ये 1 क्यों हुआ? प्रॉपर्टी। तो ओवरऑल रेंज में अगर आप इंटीग्रेट करेंगे किसी CDF या PDF को, PDF को या PMF को, तो वो 1 के इक्वल आता ही है, क्योंकि वो एक क्या सारी प्रोबेबिलिटीज का एडिशन है। ओके, चलिए हम आगे इसे कैलकुलेट करते हैं, -1 से लेके 1। ठीक है, cx² बाहर निकला, y² by 2
एक्स स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करिए, ठीक है। तो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखे दे रहा हूँ। सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी सी इज इक्वल टू 21/4। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, इस वजह से मैं डायरेक्ट आपको करके दिखा रहा हूँ, या करके चलिए आपको दिखा ही देता हूँ यार, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। -1 से लेके 1, सी बाहर निकला, एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचा x2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके। सी अपॉन 2, -1 से लेके 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1। फिर से इसे इंटीग्रेट किया, ठीक है। x³/3 माइनस एक्स की पावर 5/5, ठीक, -1 से लेके 1 इंटीग्रेट हुआ इज इक्वल टू 1। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्टली आपका आ जाएगा c इज इक्वल टू 21/4। आप ये इतना आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आराम से कैलकुलेट करिए बैठ के, क्योंकि मुझे आपको आगे ग्राफ भी बताना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लंबी वीडियो कोई पसंद नहीं करता। तो पहले हमारा क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई, एक ये दे रखा है, और एक कंडीशन हमारे पास है एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। तो भाई हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। हमें पता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। ये एक पैराबोला होता है, तो ये यही तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई, तो ये समथिंग ऐसे आएगा, ओके। सॉल्यूशन रीजन किधर आएगा, इधर रहेगा, ठीक, ओके डन। अब क्या लिखा हुआ है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, ये रहा, ये पॉइंट आया, तो ये आपको सॉल्यूशन रीजन मिल गया। ये रीजन जो आपका है सॉल्यूशन है। आप स्ट्रिप प्लॉट कर लीजिए वाई के अलोंग, ओके। आप वाई के अलोंग अगर स्ट्रिप प्लॉट करेंगे तो देखिए वाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। यहाँ पॉइंट 1 है, वाई जा तो 1 तक रहा है, ये इंटरसेक्शन आप पॉइंट निकालेंगे 1 ही आएगा, 1,1, ओके। आप निकाल के खुद देख लीजिएगा ये इंटरसेक्शन पॉइंट 1 आ रहा है, कैसे आ रहा है, नहीं तो मैं आपको कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा ये कैसे आया। तो आप देख लीजिए वाई लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक्स स्क्वायर से लेके 1, और एक्स एक्सेस पे ये कहाँ से मूव कर रहा है, 0 से लेके 1, एक्स एक्सेस पे मूव कर रहा है 0 to 1, ओके। तो आपके पास आपको लिमिट पता चल गई कि y कहाँ से कहाँ जा रहा है और x कहाँ से कहाँ जा रहा है, बस डायरेक्ट निकाल दी। प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू y इज इक्वल टू, मैंने बताया पहले आपकी जो लिमिट सॉल्व होगी वो डिपेंडेंट लिमिट होती है। c की वैल्यू आपको पता ही है, c की वैल्यू क्या आई थी, c की वैल्यू जो भी आई हो रख दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई dy dx, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू y पता चल जाएगी कि क्या है। कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आ रहा है, ओके। इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं समझ मानता हूँ आप बीएससी में हैं, आप जैम की प्रिपरेशन करें तो एटलीस्ट आप इंटीग्रेशन ये छोटा सा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ऐसे ही एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज x और y दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं, ये देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, ठीक है, विद सेम डेंसिटी फंक्शन। इनका डेंसिटी फंक्शन लगभग सिमिलर है, जहां पे x है वहां x हो जाएगा, fy लिखना है तो x की जगह y रिप्लेस कर दीजिए। fx इज इक्वल टू 2x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1, 0 अदरवाइज, ठीक है। तो हमसे बोला क्या गया है, फाइंड प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो मैंने आपको बताया है कि अगर इस टाइप का केस आपको मिलेगा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में, डिस्क्रीट में ये चीज टूट जाती है। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसे टूटेगी, क्योंकि मैंने ये पॉइंट अभी इस वजह से बताया क्योंकि जब मैं बाद में बताऊंगा आपको कि डिस्क्रीट में टूटेगा कैसे टूटेगा, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले मेरे भी दिमाग में कंफ्यूजन थी कि ये ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा डिस्क्रीट पे क्यों टूट जाता है, क्योंकि डिस्क्रीट पे आपको पॉइंट्स पता होते हैं, यहाँ पे आपको एक रेंज दी हुई है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में नहीं कह रहा है, ओके, आई एम क्लियर। तो ये देखिए ये दे रखा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, इन्होंने बताया है x और y इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो आपका और दूसरा बताया है जो y का आपका जो PDF है वो सिमिलर है x के, तो मैंने बताया जहां जहां x है वहां वहां y रिप्लेस कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1, ठीक है। हमें x प्लस वाई पूछा गया, एक तरह से ये ज्वाइंट ही तो प्रोबेबिलिटी है, दोनों की ही प्रोबेबिलिटी को पूछा गया है, ठीक है। ये ज्वाइंट पूछा गया आपको, इसका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको निकालना पड़ेगा। निकालिए तभी तो मज़ा आएगा, ऐसे थोड़ी जैम निकाल के देखिए कितना मज़ा आती है। सीट तो आपके लिए रखी ही है मज़े करिए, बस एक बार निकल जाए तब तो मज़े ही मज़े हैं ज़िंदगी के, और क्या। चलिए जोक्स अपार्ट,
एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हमें पता है अगर इंडिपेंडेंट होता है तो एफ एक्स इंटू एफ वाई होता है। यप, आई एम करेक्ट। प्रॉपर्टीज देख ली, अगर याद नहीं आ रहा है तो रिवाइंड करिए। एफ एक्स कितना है 2x, एफ वाई कितना है 2y, हो गया 4xy। लिमिट दोनों की पुट कर ली है, आपको मिल गया आपका पीडीएफ एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, आपको ये पता चल गया एफ एक्स कॉमा वाई क्या है। अब मैंने बताया इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे रखा है तो आपको ग्राफ प्लॉट करना ही पड़ेगा, चाहे आप जो भी कर लें आपको करना ही पड़ेगा। ये आपको एक पीडीएफ मिल गया, अब मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। ओके, एक दे रखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। डन। तो इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया, आप कुछ इस तरह से आएगा 0,1 1,0। ठीक, अब ये मत पूछिएगा कोई लोग कि ये कैसे आ रहा है सर, ये आपकी होगी, ये ग्राफ होगी x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। सॉल्यूशन रीजन किधर, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अब ये आपको प्लॉट हो जाएगा इधर की तरफ, एक्सेस लेस देन 1 और एक्सेस 1 यार, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन रीजन नीचे की तरफ आएगा आपका। तो कॉमन रीजन क्या आ गया, कॉमन रीजन आपका यही तो होगा, ये आपका रीजन कॉमन रीजन है। करेक्ट, सही है। आप स्ट्रिप डाल दीजिए y एक्सिस के अलावा। एक्चुअली आपको पहले जो भी करना है उसके अलावा आप स्ट्रिप डाल सकते हैं। अगर आपको x एक्सिस के अलावा स्ट्रिप डालनी है तो x एक्सिस के अलावा स्ट्रिप डालिए, तब आपको जो वो मिलेगा वो y के टर्म्स में मिलेगा, लिमिट जो मिलेगी, और ऐसे x के टर्म्स में। तो y कहाँ से मूव कर रहा है, y इज इक्वल टू 0 है क्योंकि ये 0 से स्टार्टिंग तो 0 से हो रही है ना, और मूव ये लाइन के अलावा कर रहा है। लाइन क्या है, y इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 माइनस x ही तो है, और x खाली कितना मूव कर रहा है, x एक्सिस के अलावा तो 0 से 1 ही मूव कर रहा है ना, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो डायरेक्ट आप निकाल लीजिए, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप चाहें तो, या फिर वही मैं इधर लिख देता हूँ, इस तरफ कर दिया मैंने। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। ओके, डबल इंटीग्रेशन, मैंने कहा कि डिपेंडेंट लिमिट पहले सॉल्व होती है, तो डिपेंडेंट इस केस में क्या है y, क्योंकि वो x पे डिपेंड कर रही है, 0 से लेके 1 माइनस एक्स, और ये 0 से लेके 1 4xy dy dx। पहले आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए, फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए, आंसर आपको पता चल जाएगा। मैं आंसर आपको लिख के दे रहा हूँ कि क्या आ रहा है। ठीक है, 1/6 आपका ये आंसर आएगा, 1/6। अगर किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, मैं आपको आगे वाली वीडियोस में सारी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। एक्चुअली काफ़ी सारे मुझे क्वेश्चंस कराने हैं ना, तो अगर मैं सबकी कैलकुलेशन करने बैठ गया तो काफ़ी देर लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए, चैनल पे अगर नए हैं आप तो लाइक कर दीजिए, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके सामने बेल का आइकन हो रहा होगा, मारिए मुक्का उस पर भड़ाक से, और मज़े करिए, पढ़ते रहिए, मज़े करिए। ज़िंदगी में सर रखा ही क्या है, 2 पल की ज़िंदगी है बाकी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे एक और क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन ये क्या कह रहा है देखते हैं। ओके, ठीक, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है, हमको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी कैपिटल एफ एक्स दिया गया है, और वो कैसे डिफाइंड है ज़रा देखते हैं। कैपिटल एफ एक्स को डिफाइन किया गया है x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज लेस देन 0 एंड x प्लस k अपॉन 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k लेस देन k प्लस 1 एंड 1 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जहाँ पे k कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 1 2 3 पॉइंट्स ले रहा है। हमसे पूछा गया है फाइंड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2। ठीक है, और दूसरा पार्ट है x ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। ठीक, तो हम एफ एक्स को सिंपली लिख देते हैं। पहले आप देखिए x लेस देन 0 पे 0 है, डायरेक्ट डाल दीजिए। k की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करिए तो x अपॉन 5 है, यहाँ 0 डालेंगे तो 0 1। ओके, 1 डालिए x प्लस 1 अपॉन 5, 1 2, x प्लस 2 अपॉन 5 एंड देन लास्ट में 3। तो पहले हमसे क्या पूछा गया, फाइंड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2। ओके, तो हमें पता क्या है, x ग्रेटर देन 2 का मतलब हुआ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2 हम लिख सकते हैं। मैंने आपको पिछली ऑडियोज में अपने वीडियोज़ में बताया है कि ऐसा क्यों होता है। अगर आप फिर से भूल रहे हैं ये ऐसा कैसे हुआ है तो प्लीज़ एक बार आप विजिट करिए चैनल को, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, 1 माइनस ये हो जाएगा f ऑफ 2। क्यों, एफ एक्स कैसे डिफाइंड होता है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x ही तो होता है कि नहीं। तो जहाँ पे x f2 है ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाए, वहाँ पे 2 की वैल्यू डाल दीजिए। 1 माइनस
2 + 2/5 4/5 1/5 इज द करेक्ट आंसर। आ गया आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक, अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है हमसे, फाइंड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 1। ठीक, तो भाई हमें CDF पता है, कॉन्टिन्यूस लग भी रहा है, कॉन्टिन्यूस के फॉर्म में है। अगर कॉन्टिन्यूस होता है तो सर ने एक प्रॉपर्टी बताई है कि भाई fx ऐसे लिखिए, उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, x लेस देन 0 ये हो गया 1/5 हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 पे ये भी फिर से 1/5 हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 ये फिर से 1/5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3 1 हो गया 0, अदरवाइज में कुछ भी हो 0 हो जाएगा। ठीक, उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए, खत्म कहानी। एक बार इंटीग्रेट ऐसे कर दीजिए, -1 से लेके 0 से fx dx, फिर एक बार 0 से लेके 1 fx dx प्लस, खत्म कहानी। कुछ महारथी ये कर देंगे। ठीक, मगर उन महारथियों को ये नहीं पता है कि यह क्वेश्चन IIT जैम में पूछा गया है। अगर ये जैम का क्वेश्चन है तो इतना इजी नहीं होने वाला है, इसमें हल्का सा दिमाग लगेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था, जिसमें आपका PDF और PMF दोनों होता है। ठीक है, ये आपका मिक्स्ड टाइप का ही है। आप अगर कायदे से देखें तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो कॉन्टिन्यूअस अगर होगा तो उसकी एंड पॉइंट पे जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहेगी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 0 डालिए 0, अब यहाँ पे 0 डालिए तो ये कितना 0 आ रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ तक ये कॉन्टिन्यूअस है 0 पे। ये आप देखिए ब्रेक कहाँ होगा, यहाँ पे 1 डालिए 1/5 आया, अब यहाँ पे 1 डालिए ये कितना आया 2/5 आया, ब्रेक हो गया, प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। फिर से यहाँ पे 2 डालिए 3/5 आया, यहाँ पे 2 डालिए कितना आया 4/5, प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। तो ये कॉन्टिन्यूअस तो रह ही नहीं गया। ठीक, इसमें अब हम ये मिक्स्ड टाइप है, ये आप चेक कर लीजिएगा हमेशा। IIT में अगर क्वेश्चन आए इस टाइप का तो हमेशा एक बार पहले चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैंने आपको एक प्रोबेबिलिटी की आइडेंटिटी बताई थी डिस्क्रीट के केस में, जब x ग्रेटर देन ए होता है लेस देन इक्वल टू बी होता है तो FB माइनस FA हो जाता है। ओके, और इससे ही एक और मैंने लिखी थी, जब यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाए और यहाँ पे ना रहे तब क्या करते हैं, पहले डायरेक्टली ये लिख लेंगे, जो चीज़ इसमें नहीं है वो हम ऐड कर देंगे, यानी इसमें ये हम इंक्लूड कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू ए हम ऐड कर देंगे। डन। और इसमें जो चीज़ नहीं है, ठीक इसमें थी ये, b को इंक्लूड कर रहे थे, इसको माइनस कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू बी। ओके, माइनस कर देते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्क्रीट का केस है, पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपको CDF दे रखा है, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, जहां पे a माइनस का मतलब हुआ कि CDF की वो वैल्यू एक जस्ट अबव वाली। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलोज का हम यूज करेंगे, इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं कि कैसे सॉल्व होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो ये लिखेंगे f(1), ठीक, माइनस f(-1), ओके, प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू -1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। ठीक है, डन। अब हमें पता है -1 पे तो CDF डिफाइंड ही नहीं है हमारा, तो ये चीज़ 0 पूरी करेक्ट। और हमें पता है जब -1 पे CDF नहीं डिफाइंड है तो -1 पे प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी आपको, अदरवाइज में तो 0 ही रहेगा। आपके पास बचा क्या, f(1) माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, ये बचा, इतनी चीज़ आपकी बची। ठीक, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 को आप क्या लिख सकते हैं, f(1) माइनस f(1) माइनस 1 माइनस का मतलब 1 से जस्ट पहले ऊपर वाली, जस्ट ऊपर वाली, तो 1 से जस्ट ऊपर वाली पे यहाँ पे आएंगे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन कन्वेंशन लगाइए, ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया, f(1) माइनस बचा। f(1) माइनस का मतलब हुआ 1 के जस्ट पहले वाली वैल्यू, लेस देन 1 पे जाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए आप, 1/5, ये आपका आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन IIT में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब इस टाइप का आपको CDF दिया हुआ है तो आपको ये ध्यान देना होगा। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को शेयर भी कर दो यार, क्या जाता है तुम्हारा, शेयर कर दोगे 2-4 सब्सक्राइबर ही बढ़ेंगे, मज़ा आएगी पढ़ाने में। ओके, आपके दोस्तों का छूटेगा नहीं। चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ये पूछा गया है सन 2013 में, IIT जैम में आया है, पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये।
एफ एक्स आपको दे रखा है 1 अपॉन फैक्टोरियल अल्फा ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर अल्फा माइनस 1, एक्स की रेंज दे रखी है 0 से इन्फिनिटी, और कोई दूसरे पॉइंट्स जहाँ पे हैं वहाँ पे ये 0 वैल्यू कंसिडर कर रहा है। तो हमसे पूछा गया है फाइंड वेरिएंस ऑफ 1 अपॉन एक्स। ठीक, तो भाई कुछ जो महारथी हैं, ठीक है, महारथी उन्हें कहूँगा, वो क्या करते हैं, ठीक, एक्सपेक्टेशन एक्स निकालेंगे, ठीक, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर निकालेंगे, गुड, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, फिर लिख देते हैं वेरिएंस ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ 1 अपॉन वेरिएंस एक्स। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आई है ना, तो आप भी उन महारथियों में से एक है, बट कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम ही यही है आपकी गलतियों को सुधारना, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता है, ये दोनों एक डिफरेंट ही क्वांटिटीज है, मैंने आज तक कभी ऐसा देखा ही नहीं है। वेरिएंस ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स, ये बहुत कम केसेस में पॉसिबल है। अगर वेरिएंस ऑफ एक्स भाई 1 आ जाता है तो वेरिएंस ऑफ, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत कम चांसेस हैं। किसी किसी केस में पॉसिबल है, तो मैंने आज तक वो भाई केस देखा नहीं है, क्योंकि मैं कह नहीं सकता ना, आगे कोई नहीं बता दे, आगे कमेंट में डाल दे, नहीं भैया ये देखिए इसका निकाल के देखिए सेम होता है, तो मैं नहीं कहूँगा, आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। वेरिएंस ऑफ 1 अपॉन एक्स का यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये होगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। आई एम करेक्ट, ठीक है, ये बहुत ध्यान में देने वाली चीज है। तो एक्सपेक्टेशन 1 अपॉन एक्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स, ओके, फैक्टोरियल अल्फा ए की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 डी एक्स। एक्सपेक्टेशन एक्स जो डिफाइंड होता है वो ऐसे होता है, इंटीग्रेशन ओवर रेंज ऑफ एक्स एक्स एफ एक्स डी एक्स। कुछ लोग ये भूल चुके हैं तो मैं फिर से लिखे दे रहा हूँ, मैंने पहले अपनी प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई है तो मैंने फॉर्मूला बताया, अगर नहीं बताया तो अभी बता दिया यार, कोई दिक्कत नहीं, सब अपना ही है। 1 अपॉन फैक्टोरियल अल्फा, क्योंकि अल्फा एक कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, आप एक्स की पावर अल्फा माइनस 2 को ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब महारथियों ये मत करने लगना इसको बैठ के सॉल्व कर दिए, वाह, डूब जाओगे एकदम कौरव सेना की तरह, जिनके पास बाण अस्त्र शस्त्र सब कुछ थे, बहुत महारथी थे वो लोग, सब कुछ उनको आता था, मगर आखिरी में हारे, क्यों, क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं था। बनिए, ठीक है, दिमाग लगाइए। यहाँ पे मैंने आपको गामा इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी बताई थी, वो प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी, ये इनडायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है गामा अल्फा माइनस 1, ठीक है। और एक और चीज, गामा n प्लस 1 जो होता है वो n गामा n होता है, और गामा n जो होता है वो फैक्टोरियल n माइनस 1 होता है। मैंने ये आपको नहीं बताया था, ये अभी बता दिया, मगर ये मैं बता चुका हूँ आपको, और आइडेंटिटी भी मैंने लिख के दिखाई थी, आखिरी में मैं आइडेंटिटी लिख दूंगा आपकी। ये आपका फैक्टोरियल गामा अल्फा को आप ऐसे लिख सकते हैं, गामा अल्फा माइनस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी, अल्फा माइनस 1 गामा अल्फा माइनस 1, ओके, और यहाँ पे गामा अल्फा माइनस 1 तो है ही है, ये कट गया, ये बचा 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन 1 अपॉन एक्स कहीं लिख देता हूँ कि आप भूले ना, एक्सपेक्टेशन 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, ओके। सिमिलरली आप कैलकुलेट कर लिए एक्सपेक्टेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को, तो ये क्या होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर अल्फा माइनस 1, ओके डन, ए की पावर माइनस एक्स 1 अपॉन फैक्टोरियल अल्फा 0 से लेके इन्फिनिटी एक्स की पावर अल्फा माइनस 2 माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक। ये क्या लिखा हुआ है आपका, गामा अल्फा माइनस 2 अपॉन अल्फा गामा अल्फा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 2, ठीक। वेरिएंस ऑफ 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये क्या कहता है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 2 माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अल्फा माइनस 1 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ठीक है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर अल्फा माइनस 2, ये आंसर है। तो चलिए आज के लिए यहाँ तक रखते हैं खाली, मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको क्वेश्चंस और भी कराऊंगा,
मेन चीज़ क्या होती है ना, बेस बनाना। मैंने बेस बना लिया है। मुझे लगता है रैंडम वेरिएबल पे मुझे जितना आपको बेस बताना चाहिए था, कॉन्टिन्यूअस के बारे में, जॉइंट प्रोबेबिलिटीज एंड डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन होता क्या है, जॉइंट क्या है, CDF क्या है, PDF क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक्सपेक्टेशन वगैरह क्या है, क्वार्टाइल्स वगैरह, सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। तो अब आने वाली 3-4 वीडियोज़ में ना हम जो प्रीवियस ईयर IIT में क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करेंगे, उनका पोस्टमार्टम करेंगे, चीर फाड़ करेंगे। मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ हम लोग गलत करते हैं, कहाँ कहाँ बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि मैंने जब पहले सॉल्व करने बैठा था तो मैं भी वही गलतियाँ करता था। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ बताई थी, वेरिएंस ऑफ 1/x इज इक्वल टू 1/वेरिएंस x। मैंने पहले एक बार ये किया था, क्वेश्चन आया था मेरे सामने, मैंने ये किया, वो गलत हो गया। फिर मुझे पता चला कि ये गलत हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ध्यान देनी होती है, इंसान ध्यान नहीं देता। तो मैं ये बताऊँगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट और बताइए अपने दोस्तों को भी कि पढ़ाई चालू हो गई। थैंक यू।